साथ साथ गड्डी अपनी आ गया दोनों विच बैठ के आप चलते हैं। सत श्री अकाल। रास्ते बहुत ज्ञान मंदिर आएगा जितों के महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया आप वो भी दर्शन करा। वो इतों पुल टोटल 75 किलोमीटर रह गया जी। अगे करके आप हम बहुत ज्ञान मिलेंगे। सत्संग जी आप बोध गया आ गए बाहरले पासे पार्किंग के ही गड्डियां ला दी आप इतने हम आप पैदल तुर के बोध गया जा दर्शन करांगे जिस जगह महात्मा बुद्ध को ज्ञान होया सीगा। सासा जी सवेरे चाह दे नाल पकौड़े खा के चले सीगे। इस टाइम कोई 12:30 हो गए ने ते जैसे की इच्छा है कि इत्थों नाश्ता किया जाए तो उस तो बाद फिर बोध गया चलांगे। सत्संग जी नाश्ता करने तो बाद असी बोध गया मंदिर गए सीगे तुहानूं दर्शन कराउणे सी पर उत्थे अंदर कैमरा नहीं जान देंदे जिस करके भी ओदी कोई आपां रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। हुण आपां चलदे हां सोन भंडार। आओ मेरे नाल तुसीं चलो। एक गल तुहानूं होर दस दईए कि एरिया ये काफ़ी सुनसान आ। अगर तुसीं इस पासे आउंदे हो तो शाम तो होने तो पहला अपने ठिकाने ते पहुँच जाओ। इस विच अपनी सेफ्टी है क्योंकि ज़्यादा सुनसान हो गए रात नूं जां शाम के टाइम कोई नुकसान हो सकता। रब ना करे असीं घटना किसी नाल वापरे। इस तो पहला कि आपां अपने टाइम सिर ठिकाने ते पहुँच जाइए। सत्संग जी आप पहुँच गए सोन भंडार। असल दे विच आए तो आप सीगे वेखण वास्ते ग्लास ब्रिज यानी कि कच का पुल जिहड़ा इधर बनया पर अज शुक्रवार होने करके वो बंद है उधर जान नहीं देंदे सिक्योरिटी लगी हुई मूहरे। आप अज वेखांगे सोन भंडार। ये ना तो ऐ लगता है कि जिवें कि सोने का भंडार होवे। बाकी देखते हैं चलते अंदर। आओ मेरे नाल तुसीं भी आओ। आप सभी को इस प्राचीन धरोहर पर स्वागत है। इसका क्या इतिहास है मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। इस प्राचीन स्पॉट का यहाँ पे एक दरवाजे का निशान है। ऐसा माइथोलॉजी दंतकथा है बाबूजी। कुछ दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ऐसा बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाजे का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद इसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध
पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो बाबूजी इसके पीछे माइथोलॉजी दंत कथा है कि इसके पीछे बिंबिसार का खजाना का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वह सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना की बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दिए, चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा है, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाज़ा का खोलने का एक तरीका यहाँ पे एक मंत्र लिपि बताया गया। इसी मंत्र लिपि के टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह लिपि मिली, आज तक के विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्नदधी। ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीना तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई बाबूजी। एक चित्र है, ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, ये प्रतिमा जैन प्रतिमा है। ये यहाँ हेड बॉडी धर्मचक्र लाइन, यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में ले जा करके रखें। अब इसके बगल में एक गुफा और है, वहाँ आप चलेंगे तो वहाँ बताऊँगा, आइए। इसके बगल वाली एक गुफा 2 तल्ला था, इसके ऊपर में भी 1 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में टूट गई। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो रियल ये जैन मंदिर मिला। इसके ऊपर में दीवार पे जो प्रतिमाएं वगैरह देख रहे हैं, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा, कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान भगवान महावीर स्वामी, ये सब 1934 की धरती कंपन में एक गुफा और एक प्रतिमा नष्ट हो गए। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ज, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी बसी हुई थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़े हुए है बाबूजी। ये सिंह ट्रेवल चैनल का है, ये आए हुए राजगीर में घूमने के लिए। ये सुरेश पासवान टूरिस्ट गाइड के साथ हम आज इनके साथ सेवा किए हैं। हम प्राइवेट गाइड हैं। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर।